बी पॉजिटिव न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। 3C चैतन्य इनसाइड स्टोरी में आपके समक्ष एक नया मुद्दा लेकर आए हैं। मुद्दा है नवीन जिंदल की बढ़ती लोकप्रियता का कारण क्या है। जब नवीन जिंदल चुनाव प्रचार करने कुरुक्षेत्र के रण में उतरे थे तो कहा गया था कि ये देर से आए हैं, जबरदस्ती कांग्रेस से इनसे निकलवाया गया है और भाजपा ने इनको दबाव में लाकर ईडी के दबाव में बीजेपी ज्वाइन करवाई है और कुरुक्षेत्र उतारा है। वो चुनाव लड़ेंगे नहीं, बेमन ढंग से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सब बातें झूठ साबित हुई और नवीन जिंदल अब सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक अपने लिए यानी कि भाजपा के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज से हफ्ता 10 दिन पहले तक जब सुशील गुप्ता अकेले मैदान में थे तो सभी कहते थे कि सुशील गुप्ता काफी मजबूत हैं और इनके आगे कोई टिकने वाला नहीं है। लेकिन अभय सिंह चौटाला की जाट समाज में जो एक्सेप्टेंस ही बढ़ी है और इसके अलावा जो सुशील गुप्ता का वोट खिसक कर जिंदल की तरफ जा रहा है, उससे हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। हम किसी की स्तुति गान नहीं कर रहे हैं, ना ही हम किसी के लिए तारीफ के पुल बांध रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वह बताना चाहेंगे। वैश्य समाज यानी कि बनिया बिरादरी जो कुरुक्षेत्र लोकसभा में करीब 1 लाख से ज्यादा है, जब तक नवीन जिंदल नहीं आए थे चुनाव प्रचार में सुशील गुप्ता के साथ खड़ी थी। लेकिन आज की स्थिति यह है कि दोनों में 50-50 वोट बढ़ चुके हैं और अब वैश्य समाज चाहता है कि नवीन जिंदल की हार होती है तो यह वैश्य समाज के बड़े चेहरे की हार होगी। सुशील गुप्ता राज्यसभा सदस्य रहे हैं, उद्योगपति हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता के औरे में, उनके सामाजिक रहन सहन में और सामाजिक जो उनका स्तर है, जीवन स्तर है, उसमें काफी जमीन आसमान का फर्क है। बात पैसे की नहीं है, बात धन दौलत की नहीं है, बात सामाजिक रूप से एक्सेप्टेंसी की है। अगर आप नवीन जिंदल को देखें तो वैश्य समाज, अग्रवाल समाज उन्हें अपना कोहिनूर हीरा मानता है और गर्व करता है नवीन जिंदल पर, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में रहे हो। लेकिन अग्रवाल समाज के लिए नवीन जिंदल हमेशा गर्व का एक शख्सियत रहे हैं, गर्व की शख्सियत रहे हैं। अगर वही शख्सियत चुनाव मैदान में मुश्किल में होती है तो क्या अग्रवाल समाज के लिए सुशील गुप्ता जी या नवीन जिंदल साहब में से किसी एक का चुनाव करना मुश्किल होगा? स्वाभाविक है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नवीन जिंदल को वे बिजनेस टाइकून मानते हैं। अग्रवाल समाज का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं, पूरे इंडिया का 5वें सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उनकी माताजी भारत की सबसे अमीर महिला है। इतना बड़ा राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक और सुशील गुप्ता बड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या आप भी तुलना कीजिए, क्या तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो अग्रवाल समाज के लिए किसे चुनना बेहतर रहेगा? हालांकि अभी भी मैं स्कोर 50-50 बता रहा हूं, लेकिन दिन प्रतिदिन नवीन जिंदल का ग्राफ बढ़ रहा है, क्योंकि वैश्य समाज, अग्रवाल समाज ये समझ चुका है कि अगर नवीन जिंदल को जिताना है तो वैश्य समाज, अग्रवाल समाज को खुलकर साथ लगना होगा, क्योंकि पहला प्रचार पॉलिटिकल पार्टी यही कर रही है कि नवीन जिंदल के साथ उसकी अपनी बिरादरी भी नहीं है। ऐसे में अगर नवीन जिंदल को जितवाने के लिए थोड़े दिनों में वैश्य समाज, अग्रवाल समाज खुलकर सड़कों पर आ जाए तो बेमानी नहीं होगा, क्योंकि ये होने वाला है। हम किसी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, फिर कह रहा हूं, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है और सच यह है कि अग्रवाल समाज अब अगले इस हफ्ते में यानी कि आज से 6-7 दिन के अंदर लगभग एक तरफ खड़ा आपको दिखाई देगा, यानी कि 70 से 80% तक। कोई जाति, कोई बिरादरी, कोई समाज किसी एक नेता का नहीं होता, लेकिन असर दिखाई देगा। अब बात करेंगे अभय सिंह चौटाला की। अभय सिंह चौटाला का संघर्ष में व्यक्तित्व, चौधरी देवीलाल का परिवार और उसके बाद कभी हार ना मानने की जिद, कुछ ऐसी बातें हैं जो नवीन जिंदल का कड़ा मुकाबला अभय सिंह चौटाला से करवा रही है। अभय सिंह चौटाला के बारे में कहा जाता है कि वो वोट काटू हैं, लेकिन वो स्पष्टवादिता से और बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरे समाज की 6 लाख वोटें हैं और जो वोट काटू कह रहे हैं वो केवल 60,000 वोट वाले हैं। अभय सिंह चौटाला का जो संघर्ष करने का जज्बा है, जो चट्टान से टकरा कर उसमें से रास्ता निकालने का जुनून है, वही शायद अभय सिंह चौटाला को चुनाव में जिंदा रखे हुए हैं।
बात लाडवा की करें, बात शाहबाद की करें, बात कलायत की करें, बात पेहवा की करें, बात रादौर की करें, या थानेसर की भी कर सकते हैं। थानेसर में प्रभाव कम है, लेकिन अभय सिंह चौटाला जिंदा हैं राजनीति में, और उनके जिंदा दिली का प्रमाण उनकी बैठकों में हो रही भारी भीड़ है। केवल जाति विशेष के सहारे वोट लेने या राजनीतिक नैया पार कराने की मंशा रखने वाले लोगों के लिए अभय चौटाला एक बड़ा सबक है। अभय सिंह चौटाला के परिवार में चाहे ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहे, चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री रहे, या दुष्यंत चौटाला चाहे उनका राजनीतिक मतभेद है उप मुख्यमंत्री रहे, चौटाला परिवार पर कभी यह आरोप नहीं लगा कि वो किसी जाति विशेष के साथ ज्यादा लगाव रखते हैं या किसी जाति विशेष को इग्नोर करते हैं। वही क्वालिटी, वही योग्यता अभय सिंह चौटाला को आज भी राजनीति के इस महासमर में एक योद्धा की तरह मजबूती से खड़े होने का साहस दे रही है। सुशील गुप्ता साहब प्रयास कर रहे हैं। नवीन जिंदल, अभय सिंह चौटाला और सुशील गुप्ता साहब में एक खासियत सब में है कि सभी जिंदा दिल हैं और संघर्ष से जीतना चाहते हैं, लेकिन संघर्ष करना, कोशिश करना, मेहनत करना कुछ शब्द हो सकते हैं, लेकिन भाग्य विधाता तो वो मतदाता है जो घर बैठकर तीनों की तुलनात्मक दृष्टि से कंपैरिजन कर रहा है। फिलहाल हम यही कहना चाहेंगे कि आने वाला हफ्ता राजनीतिक रूप से काफी हलचल भरा, गहमा गहमी भरा होने वाला है कुरुक्षेत्र लोकसभा में, और अब शुरू होगा रैलियों का दौर। चर्चा है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, चर्चा है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, और भी कई बड़े नेताओं के नाम इस हफ्ते के अंत तक आपको दिख जाएंगे जो यहाँ पर आएंगे। लेकिन 1 और 2 तारीख को जब नामांकन पत्र की अंतिम तिथियां होगी, इनेलो अपना दमखम दिखाएगी, अपनी रैली करेगी, भाजपा के नवीन जिंदल अपना प्रचार करके अपना चुनावी नॉमिनेशन फाइल करेंगे, और सुशील गुप्ता भी यही करेंगे, और उस दिन आम आदमी पार्टी के बड़े नेता एक बार फिर कुरुक्षेत्र में देखने को मिल सकते हैं। चुनावी समर आगे और मजेदार होने वाला है, लेकिन आप वोट जरूर डालें, क्योंकि मतदान हमारा अधिकार है। हम घर बैठकर ये कहें कि ये नेता अच्छा नहीं कर रहा, उस समय हम ये बात कह सकते हैं जब हम वोट डालने जाएंगे। वोट वाले दिन छुट्टी का एंजॉय करने के लिए हम हिल स्टेशन पर चले जाएं, और फिर 5 साल नेताओं के लिए हम बड़े बड़े भाषण दें, शोभा नहीं देता। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव है, और हमें अपने वोट का प्रयोग अपनी स्वेच्छा से करना होगा, ताकि हमारी इच्छा का, हमारी मर्जी का और हमारे सपनों का नेता कुरुक्षेत्र की 11वीं लोकसभा में कर सके। जय हिंद।